हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, हम वीडियो बनाते रहते हैं कि ये वीडियो आप जरूर देख लेना। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय ना, हम किस टाइम पे कौन से शेयर खरीदने चाहिए। 19 रुपये का शेयर है जो आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मगर पेनी स्टॉक बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्टॉक हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए मैं 19 रुपीज़ का जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसके हिसाब से मैं पेनी स्टॉक बताता रहता हूँ। अफगानिस्तान के तख्ता प्लेट में हमारे स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। सीखने में मिल रहा है, आपको फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखो और सीखो। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की लिस्ट मैं ले आता रहता हूँ, क्योंकि जो 10-15% जब गिर जाते हैं स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, तो हमें उस टाइम पे शेयर खरीद लेना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज मैंने इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि लेटेस्ट म्यूचुअल फंड वालों लोगों ने इन्होंने कुछ स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है, तो हम वो देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि म्यूचुअल फंड वालों ने कौन से स्टॉक पर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। आज वो देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है म्यूचुअल फंड का। जो इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक ऊपर चल जाते हैं, बट म्यूचुअल फंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना फॉरेन इन्वेस्टर है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब भी हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज़रूर देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग के बाद हम फॉरेनर इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जरूर देखते हैं, ताकि हम देख पाएँ कि म्यूचुअल फंड के लोगों ने कितना माल उठा रखा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लिस्ट की ओर चलते हैं और देखेंगे कि म्यूचुअल फंड लोगों ने किस किस स्टॉक में अभी बाय लेटेस्ट की। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले लार्ज कैप से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, क्योंकि इन तीनों में ही म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। पहले ही मैं नोट करा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है अगर आपने सोच लिया म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर दिया तो हम भी इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं उन्होंने इतना ही इन्वेस्ट करके रखा होता है जो बेकार कंपनियाँ होती है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है बट उनके लिए बहुत कम है। तो आप जो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर सारे के सारे भर के ऐसे खटारे बेकार स्टॉक में भर के रख देते हैं, तो वैसी गलतियां हमने नहीं करनी है, ठीक है। तो हमने सोच समझ के फंडामेंटल अच्छे स्टॉक ही चुनेंगे और उसमें ही हमारे जो बाय हैं वो करेंगे। हम जो बाय वही करेंगे जो फंडामेंटली हमें पसंद है, ठीक है। तो मैं ऐसे सुजेस्ट करता रहता हूँ, आप वीडियो देखते रहा करो। जो मेरे पुराने वीडियो उसमें मैंने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज बता रखी हैं, तो हमने उसी पे ही बाय करना। जब हमें डिस्काउंट में मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात है, जब मार्केट गिरती है तो पकड़ के रखो, वॉच लिस्ट में रखो। ऐसे स्टॉक में जो आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज लगती है आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 10-15% गिरता है आप इंस्टॉलमेंट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज 10-15% बहुत दिनों बाद गिरती है, या फिर बहुत तगड़ा रीजन चाहिए 15-20% गिरने के लिए, तो ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना और बाय करना स्टार्ट कर देना। तो मैंने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की लिस्ट लाता रहता हूँ, किस टाइम में कौन से शेयर खरीदते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ही अभी थोड़ी देर अभी CDSL गिरा पड़ा है, ठीक है, 1206 रुपये का, 1500-1600 के तकरीबन जा चुका था। इसमें आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एस्ट्रल लिमिटेड भी थोड़ी देर पहले गिरा था 10-15%, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी गिरा हुआ है 10-15%। जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज गिरती है ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा देनी चाहिए बाय एंड डीप करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, बहुत ही लेंथी चला गया, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो पहला स्टॉक है NMDC, ठीक है। तो NMDC पे म्यूचुअल फंड लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स इन लाख है, मतलब 767 लाख शेयर इन्होंने खरीद के रखा। इनटू जितना NMDC का शेयर का प्राइस चल रहा है, इनटू करके आप देख सकते हो कितना इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आप वो देख लेना, ठीक है। यस बैंक में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ। अब ये नहीं, अब इन्होंने यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ तो आपने भी कर देना, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटली कितना वीक है, कितना पुअर है, तो आपने सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए यस बैंक में। 369 लाख शेयर इन्होंने खरीद के रखा हुआ है इसमें। तो इनके लिए बहुत कम है, ये इनके लिए बहुत कम है, मगर हमारे लिए ज़्यादा है। बट इन्होंने बहुत ना के बराबर ही, मुझे पता है म्यूचुअल फंड वाले बहुत चालाक होते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड करके रखा होता है बहुत जगह। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, मैं आप पे खुद कहता हूँ कि आप खरीदना चाहिए ऐसे स्टॉक्स। अदानी पोर्ट्स भी ठीक है, और इन्होंने 93 शेयर लेके रखे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट, GSW स्टील, ब्रिटानिया इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा, आप इसमें भी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अदानी इंटरप्राइजेज, हीरो मोटो कॉर्प एंड सीमेंस, तो इन स्टॉक्स में लार्ज कैप कंपनी, इनमें इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम स्मॉल कैप की ओर चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं, तो 10 इन्होंने मिड कैप कंपनीज बाय करके रखी हुई इन लैक्स में है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया 488
लाख शेयर इन्होंने खरीद करे। फिर अगेन ये बहुत ही वीक है, बहुत पुअर फंडामेंटल है इसके, तभी इन्होंने खरीद के रखा हुआ। ठीक है, मिड कैप कंपनी वोडाफोन आइडिया, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, इंद्राप्रस्थ गैस, आदित्य बिरला फैशन, अपोलो टायर, ये भी ठीक ठाक कंपनी है। ठीक है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल, तो श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, मैक्रोटेक डेवलपर, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करके इन्होंने रखा हुआ, 5 तकरीबन ही है, बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने वोडाफोन आइडिया में मिड कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ, तो आपको मैंने बता दिया। अब स्मॉल कैप की ओर चलते हैं। स्मॉल कैप में 10 कंपनीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिंदल स्टेनलेस, अरविंद, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आगे हम जोखालदास एक्सपोर्ट, एलिकॉन कास्टोली, DFM फूड्स, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ। ठीक है, तो प्रीवी स्पेशलिस्ट केमिकल, IFL वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये हमारे स्टॉक्स है जो म्यूचुअल फंड वालों ने इन्वेस्ट अभी लेटेस्ट किया है, क्योंकि अगस्त ख़त्म हो चुका है, अगस्त स्टार्ट हुआ है और जुलाई ख़त्म हो चुका है। तो जुलाई का लेटेस्ट अपडेट इन्होंने बताया कि हमने इतने म्यूचुअल फंड लोगों ने इस पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आपने वैसे भी, अब मैं आगे नहीं कहना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा तो ज़रूरी नहीं है आपने भी इन्वेस्ट करना, आपने सोच समझ के अच्छे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत ही पहले सजेस्ट करके रखा हुआ है कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए, तो आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं पुरानी। बस यही था। तो लास्ट में ये कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो स्टॉक्स इन जॉन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन भी जरूर दबाना, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लाता रहता हूँ, तो आप वीडियो देखें, सीखें, बस ये चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।